ओके, तो मिस मार्वल का एपिसोड 5 आ चुका है और आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा। अब इस एपिसोड के लिए मेरे जो थॉट्स हैं वो मिक्स्ड हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से बेकार नहीं है और पूरी तरीके से अच्छा भी नहीं है। तो शुरुआत में जो स्टोरी शुरू हुई थी वो आयशा की स्टोरी शुरू हुई थी कि वो जब अपने लोगों से बिछड़ के अलग हुई तो वो कहाँ पर आई, वो एक छोटे से गाँव में आ गई और यहाँ पर फवाद खान से मिली। अब फवाद खान और मेविश हयात बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, तो इनने जो एक्टिंग यहाँ पर की है वो बहुत ही बेहतरीन है। इनकी एक्टिंग में यहाँ पर कोई कमी नहीं है और इनका कैरेक्टर भी इनकी एक्टिंग के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। और जो स्टोरी इनने सेटअप करी है इससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैशबैक में जो स्टोरी सेट की है, इनकी हिस्ट्री और आयशा की ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है और ये किस तरीके से मिस मार्वल से कनेक्टेड है, ये सब इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया है पास्ट में। प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है जब यहाँ पर मिस मार्वल आ जाती है, क्योंकि वो जिस टाइम पर आती है वो है एकदम लास्ट, जहाँ पर आयशा अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। और ये अच्छी राइटिंग नहीं है, ये सीन ही अच्छा नहीं है। मतलब इन्होंने इसको दिखाया सही है, आखिरी सांसों में उसको एक सीख देना और उसको एक फ़ोटो देना ठीक है, अच्छा है, लेकिन इतने से सीन के लिए उसे पास्ट में भेजना का कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि अगर तुम पिछले एपिसोड में ये क्लिफ हैंगर छोड़ रहे हो कि कमला पास्ट में पहुंच चुकी है, तो तुम्हें अगले एपिसोड में पास्ट में उसे अच्छी तरीके से दिखाना होगा, सिर्फ लास्ट में नहीं। क्योंकि इस तरह के क्लिफ हैंगर से लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाती हैं। तुम कई तरह के अंदाजे लगाते हो कि पास्ट में क्या होगा, ये अपनी नानी से मिलेगी, दोनों के पास ब्रेसलेट हैं, क्या ये दोनों ब्रेसलेट पहन लेगी, और क्या क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती हैं। इन सारी पॉसिबिलिटीज़ पे पानी फिर जाता है अगर कमाला अपनी नानी से, यानी कि पर नानी से, एकदम उनकी मौत के टाइम पे मिले और थोड़ी सी सीख लेके और अपनी नानी को उनके पिताजी से मिलवाकर वापस आ जाए। एक इंटरेस्टिंग चॉइस और एक ज़रूरी एक्ट, लेकिन इसको और बेहतर किया जा सकता था। बट ऑब्वियसली शो रनर्स इस डायरेक्शन में नहीं गए, तो वेल अब क्या कह सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इस एपिसोड में मुझे कंफ्यूजिंग लगी, या फिर कहूँ इस पूरी सीरीज में कंफ्यूजिंग लग रही है, वो है कि आखिर इसका विलन है कौन। पहले हमें लगा था कि कामरान की माँ विलन है, लेकिन अब वो नहीं रही। तो पॉसिबली हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल विलन हो, लेकिन डैमेज कंट्रोल का विलन होने के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन को विलन होना पड़ेगा डैमेज कंट्रोल में, जो अभी तक दिखाया नहीं है। कामरान को पावर्स मिल चुकी हैं, ना जाने किस तरीके से। ये क्लेमेंटाइन का जो वोडू है ये मेरी समझ में तो आता नहीं। इस एक तरफ उसकी माँ ने मरते हुए नाम लिया कामरान, और दूसरी तरफ कामरान में उस पावर्स आ गई, जाने किस तरह की। मतलब उसके हाथ को देखकर तो लग रहा है कि वो अपने कॉमिक्स के काउंटर पार्ट की तरह ही पावर्स ले रहा है, लेकिन कॉमिक्स वाला इनह्यूमन था और ये एक जिन्न है, तो फिर ऑब्वियसली इनकी पावर्स थोड़ी अलग हैं। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि इसकी पावर कमाला की तरह ना हो। अब कामरान का विलन बनना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कामरान एक अच्छा बच्चा है जो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा है और उसकी पर्सनैलिटी विलन वाली नहीं है। बी, उसका कमाला से कोई झगड़ा नहीं है, तो अगर वो विलन बना भी तो किसी और वजह से बनेगा। जो वजह शायद हो सकती है कि अपनी माँ की इच्छाओं को पूरा करना और अपने डायमेंशन में वापस जाना, जो कि एक बहुत ही प्यूनी वजह होगी। इस वजह पे अगर उसे विलन बनाते हैं तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि कामरान तो विलन बनने वाला है नहीं। अब तीसरा बंदा जो बचा, जो मुझे विलन देखने में मज़ा आता, वो था फरहान अख्तर, यानी कि वलीद। अब फरहान अख्तर पिछले एपिसोड में मारा गया, जो कि बहुत ही अजीब डिसीजन है, क्योंकि फरहान अख्तर के कैलिबर का एक एक्टर इतना छोटा सा रोल निभा के इतनी जल्दी मर जाए, ये बात कुछ हजम नहीं होती। तो हो सकता है कि वो आगे आ जाए, या तो आगे के एपिसोड में, या फिर आगे की किसी मूवी में, या फिर किसी टीवी सीरीज़ में जिसमें कमाला का रोल हो, या फिर ना भी हो, क्योंकि अब तो वो MCU में आ ही चुका है, तो फिर वो कहीं पर भी पॉप अप कर सकता है। तो इन दी एंड ये एपिसोड की जो मेरी फीलिंग्स हैं वो मिक्स हैं। पूरी तरीके से बेकार नहीं है, लेकिन स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए देखा जा सकता है। इस शो में कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है, एक मार्वल शो होने के बावजूद भी। बट इन दी एंड क्योंकि ये मार्वल की प्रॉपर्टी है, तो तुम ऑब्वियसली इसे चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें स्टोरी तो आगे देखनी है और मार्वल की हर स्टोरी को देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो आगे जाके किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट हो ही जाती है, तो किसी को छोड़ भी नहीं सकते। I mean, ऐसा भी तो नहीं कर सकते ना कि तुम इन्फिनिटी वॉर छोड़ दो और डायरेक्ट एंड गेम देख लो। तो ऑब्वियसली हमें पूरा शो तो देखना ही पड़ेगा, चाहे फिर ये कैसा भी लगे, क्योंकि आगे की स्टोरी इस शो से कनेक्टेड हो सकती है। इसलिए ये शो तो चेकआउट करना ही पड़ेगा, फिर चाहे ये तुम्हें टाइम पर बोर ही क्यों ना करे। तो हाँ, कमाला को पास में भेजने का जो डिसीजन था वो बहुत ही बेहतरीन था इससे पहले के एपिसोड में, लेकिन इसका जो ये टाइम ट्रैवल का जो टाइम था पास्ट में, उसको एक झटके में ख़त्म कर देना बहुत ही बेकार डिसीजन था। क्योंकि ये जो इंसिडेंट तुमने दिखाया है, ये तो किसी कमाला के विजन में भी दिखा सकते थे। इसको इतना खींचने की ज़रूरत थी नहीं, इतना बड़ा क्लिफ हैंगर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ओके देन, ये था मेरा शॉर्ट रिव्यू मिस मार्वल के एपिसोड 5 के बारे में। अब मैं तुमसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।